जी मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे। हरियाली, आप क्यों हर समय ऐसी बातें करती रहती हो? आपको कुछ नहीं होगा। मैं तेज नहीं उड़ सकती, मैं भाग नहीं सकती, मैं किसी भी वक्त किसी चील की पकड़ में आ सकती हूँ, इसलिए मुझे हर वक्त अपने बेटे की चिंता होती है। मिठू तोते का छोटा सा बेटा था जो अभी उड़ भी नहीं सकता था। एक दिन मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती अपने छोटे से बेटे को घर छोड़कर जंगल चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी आमों के बाग में चले जाते हैं। वहाँ एक बड़ी चील छुप कर बैठी हुई थी जो तोते और तोती को देख लेती है। तोता और तोती, मैं तो आज तोती को खाऊंगी क्योंकि तोती को पकड़ना मेरे लिए आसान होगा। हरियाली, आप यहाँ बैठो और मैं दूसरे पेड़ से पका हुआ आम ढूंढ कर लाता हूँ। मिठू तोता दूसरे पेड़ से आम लेने जाता है। पीछे से बड़ी चील हरियाली पर हमला कर देती है। हरियाली तोती उड़ती है। वो अभी थोड़ी दूर ही जाती है कि चील उसे पकड़ लेती है। मिठू जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मिठू तोता पलटकर आता है, लेकिन तब तक बड़ी चील हरियाली तोती को उठाकर ऊंचे आसमान में गायब हो जाती है। हरियाली, ये क्या हुआ? वही हुआ जिसका हमें डर था। अगर मुझे पहले मालूम होता तो कभी मैं तुम्हें अपने साथ ना लेकर आता। रोता हुआ मिठू तोता शाम को अपने घर लौट जाता है। पापा, मम्मा कहाँ है? मेरे बेटे, अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी। आपकी मम्मा को चील ने खा लिया है। छोटा बच्चा रोने लग जाता है। वो अपने पापा के गले लग जाता है। मिठू तोता अपने बेटे छोटे मिठू को उठाता है और उसे लेकर रानो चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया जब दाना लेकर अपने घर आती है तो मिठू तोता अपने बेटे को साथ लेकर रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी पत्नी को कल एक चील ने खा लिया है। मेरा छोटा सा बेटा बिना माँ के मर जाएगा। तुम मेरे बेटे को अपने पास रख लो। लेकिन तोते भैया, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ साथ छोटे मिठू का ख्याल कैसे रखूंगी? चिड़िया, मैं हर रोज दाना और फल दे जाया करूँगा और जब मेरा बेटा उड़ने लायक हो जाएगा तो मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा। चिड़िया मान जाती है और फिर तोता अपने बेटे को रानो चिड़िया के पास छोड़कर चला जाता है। मम्मा, ये कौन है? ये तो किसी तोते का बच्चा है। हाँ गुड़िया बेटी, इसकी मम्मा मर गई है और इसका पापा कुछ दिनों के लिए इसे हमारे पास छोड़ गया है। गुड़िया बड़ी थी लेकिन कुकू छोटा था। उसे छोटे तोते का अपने घर आना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। माँ, इसे बाहर निकाले, मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। कुकू बेटा, ये भी आपकी तरह छोटा है और मिठू अकेला इसका ख्याल नहीं रख सकता। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। मैं तो अपने पापा को भी तंग नहीं करता था, फिर ना जाने क्यों पापा मुझे यहाँ छोड़ के हैं। मिठू तोता जंगल जंगल घूमता और जो दाना या फल मिलता वो लेकर सीधा रानो चिड़िया के घर आ जाता। रानो चिड़िया, ये कुछ फल मैं ढूंढ कर लाया हूँ। ये फल आप मेरे छोटे मिठू को भी दे और अपने बच्चों को भी दे देना। तोते भैया, मेरे बच्चों ने तो अभी अभी दाना खाया है। मैं ये फल छोटे मिठू को खिला दूंगी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रानो चिड़िया छोटे मिठू और अपने बच्चों को साथ लेकर घर से निकलती है। छोटा मिठू रानो चिड़िया के कंधों पर बैठा हुआ था। छोटे मिठू बेटा, यहाँ बैठ जाओ और अब मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। लेकिन मुझे उड़ने से डर लगता है। मिठू भाई, कुछ नहीं होगा। जैसे मैं उड़ूंगी आप भी मेरे पीछे पीछे ऐसे ही उड़ने की कोशिश करना। गुड़िया छोटे मिठू की मदद करती है और थोड़ी ही देर बाद छोटा मिठू उड़ना सीख लेता है। बच्चों, आप यहाँ बैठो और मैं नदी से पानी पीकर वापस आती हूँ। मम्मा, मुझे भी पानी पीना है, मैं भी साथ जाऊंगी आपके। मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर नदी से पानी पीने चली जाती है। तुम गंदे हो, तुम हमारे घर में क्यों आए हो? अपने पापा के साथ चले जाओ, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो। दोस्त, मेरे भाई, मैं अभी छोटा हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। अब कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे ले जाएंगे। कुकू छोटे मिठू के पास से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। वही बड़ी चील जिसने छोटे मिठू की मम्मा को खाया था
वहां आ जाती है और कुकू को पकड़ने की कोशिश करती है। छोटा मिठू तेजी से उड़ता है और बड़ी चील की आंखों पर जाकर अपनी तेज चोंच मारता है। चील की आंखों से खून बहने लगता है और बड़ी चील पेड़ से नीचे गिर जाती है। कुकू जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी भागो। छोटा मिठू कुकू को वहां से दूर ले जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप ना होते तो वो चील अब तक मुझे खा गई होती। एक भाई अपने भाई की खातिर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने पापा के पास जाना होगा क्योंकि मैंने उड़ना सीख लिया है। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। मेरे भाई प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाना। उनकी मम्मा भी आ जाती है। कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, कैसा हो सकता है कि छोटा मिठू हमेशा हमारे साथ ही रहे? कुकू बेटा, अब आपको मालूम हुआ कि छोटा मिठू आपसे कितना प्यार करता है। आपके भाई ने आपकी खातिर अपनी जान को खतरे में डाला। मम्मा सॉरी, मैं अपने भाई से लड़ाई करता था। कोई बात नहीं कुकू, सगे बहन भाई भी तो आपस में लड़ते ही हैं। फिर वो खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।